राधे राधे। जय जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम भक्ति से जुड़ी हुई बहुत प्यारी प्यारी कृष्ण कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए आज एक ऐसी ही छोटी सी कथा का श्रवण करेंगे जिसमें हम भक्ति के भाव के बारे में जानेंगे। भक्ति का भाव कैसा होता है, भक्ति के भाव में इंसान क्या क्या कर देता है, और बहुत ही आनंद से इस कथा का श्रवण करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भक्ति का भाव कैसा होता है। जो भक्ति है वो बहुत 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 कठिनाइयों से मिलती है। सच में भक्ति करना आसान बात नहीं है, ना ही हर किसी से हो पाती है। इसके लिए अंदर से भगवान प्रेरणा करते हैं, भक्ति महारानी प्रेरणा करती हैं। पिछले कई जन्मों की भक्ति का संचय इकट्ठा होता है, तब हम अच्छे से भक्ति कर पाते हैं, हमें गुरु भी मिलते हैं। लेकिन इस भक्ति को आपको शुरू करना होगा। अगर आप शुरू ही नहीं करेंगे तो भगवान भी आपके साथ नहीं होंगे। वो कहते हैं ना कि हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो भगवान 4 कदम हमारे साथ आगे बढ़ाते हैं। तो आइए इसी से जुड़ी हुई एक कथा का श्रवण करते हैं। एक व्यक्ति बहुत परेशान था और उसका काम धंधा नहीं चल रहा था, नौकरी भी अच्छी नहीं थी उसके पास में, पार्ट टाइम काम था वो भी नहीं चल रहा था, और नौकरी वो भी अच्छे से नहीं हो पा रही थी। पैसे की बहुत परेशानी थी। तो किसी बहुत प्यारे दोस्त ने उसे सलाह दी कि तू भगवान कृष्ण की पूजा शुरू कर दे। और उसके बाद उसने उसकी सलाह मान ली और भगवान कृष्ण की पूजा शुरू कर दी। उसने एक छोटा सा विग्रह जो होता है भगवान श्री कृष्ण का, लड्डू गोपाल का, वो लाया और उसकी पूजा अर्चना करनी शुरू करी। बहुत साल बीत गए, लगभग कम से कम 7-8 साल ऑलमोस्ट बीत गए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। सब वैसा ही चल रहा था परेशानी में। फिर उसने दूसरे मित्र से बात करी, क्योंकि आपस में मित्रों से बात तो होती ही है। तो उसके मित्र ने कहा कि तूने भगवान कृष्ण की पूजा करी, लेकिन भगवान कृष्ण तो छलियां हैं, वो तो बस लूटते ही हैं, कुछ देने वाले नहीं हैं वो। तू मेरी मान, काली मैया की पूजा कर। मैं भी काली मैया की पूजा करता हूँ। देख मेरी नौकरी अच्छी चल रही है, मेरे पास खूब पैसा भी आ रहा है, मैं ऊपर से भी बना लेता हूँ। तो तू काली मैया की पूजा कर, तेरे भी दुख दूर हो जाएंगे। अगले ही दिन वो जो लड़का था वो काली मैया की एक मूर्ति ले आया। अब घर ले आया, मंदिर छोटा सा था, तो मंदिर में एक ही मूर्ति आ पा रही थी, दोनों नहीं आ पा रही थी। तो उसने क्या किया, भगवान कृष्ण की मूर्ति जो है वो मंदिर के ऊपर जो पोर्शन बना हुआ था वहाँ पर रख दी, और काली माँ की जो मूर्ति थी वो मंदिर में ला कर रख दी और पूजा अर्चना शुरू कर दी। अब उसके दिमाग में ख्याल आया कि जो अगरबत्ती धूप बत्ती मैं यहाँ पे जलाऊंगा काली माँ के लिए, वो तो श्री कृष्ण भी सूंघ लेंगे, और श्री कृष्ण सूंघ लेंगे तो फिर से मेरी जो कृपा है वो रोक देंगे। तो उसने क्या किया, श्री कृष्ण जी के मुंह पर एक कपड़ा बांध दिया। सोचता है कि ये कपड़ा बांध दूंगा तो ये जो सुगंध है वो भगवान श्री कृष्ण को नहीं जाएगी और काली मैया मेरा काम बनवा देंगी। तो जैसे ही वो कपड़ा बांधने लगा, भगवान श्री कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया। जय हो। भगवान श्री कृष्ण स्वयं आ गए और वो एकदम से हैरान भौचक्का रह गया। अरे
ये क्या हुआ? और बड़े ही भोले स्वर में भगवान से पूछा, प्रभु इतने वर्षों से पूजा कर रहा था, तब तो नहीं आए, मेरी कोई समस्या भी दूर नहीं हुई, और अब मैं कपड़ा बांधने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा हूँ, काली मैया मुझ पर कृपा करेंगी, तो आप मेरा हाथ पकड़ रहे हो, अब कैसे प्रकट हो गए आप? भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए उसे समझाते हुए बोले, अरे पगले, आज तक तू मुझे एक मूर्ति समझकर ही पूजा करता था, तेरे अंदर भाव नहीं आ रहा था, पर आज तुझे एकदम से भाव आया कि मैं सांस ले रहा हूँ, मैं तेरे सामने हूँ, मैं सच में तेरे सामने हूँ, ऐसा तूने सोचा, तो ले बस मैं आ गया। जय हो, जय हो। यही भक्ति का भाव हमें अपनी ज़िंदगी में लाना है कि आप जब भी प्रभु की सेवा करें तो ये सोचें कि वो कोई विग्रह नहीं है, वो कोई मूर्ति नहीं है, वो स्वयं श्री कृष्ण बैठे हैं। आप उन्हें पानी पिला रहे हैं, आप उन्हें खाना खिला रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को खिला रहे हैं, किसी विग्रह को नहीं। ये भाव जगाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आप कुछ समय तक इसी भाव से सेवा करेंगे तो आपके अंदर श्री कृष्ण खुद वो भाव बनकर आ जाएंगे कि आपको फिर हर जगह भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ही नज़र आएंगे। अगर आपके घर में युगल सरकार हैं तो भी आप इसी भाव से सेवा कीजिए कि सच में राधा कृष्णा बैठे हुए हैं। कभी ऐसा मत सोचिए कि विग्रह को विराजमान किया है। आप अपने घर में ये बोलिए कि मैंने युगल सरकार को विराजमान किया है, क्योंकि प्रभु ही मूर्ति हैं और मूर्ति ही प्रभु हैं, दोनों ही प्रभु हैं। इसलिए उस विग्रह को, उस मूर्ति को भी प्रभु मानकर ही सेवा कीजिए। जय जय श्री राधे, श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय श्री राधे। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। जय श्री राधे। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। श्री हरिवंश।